अर्जुन, एक नौजवान खोजी को एक प्राचीन मानचित्र मिला जिस पर एक रहस्यमय टापू का जिक्र था। कहा जाता था कि वहां एक अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन जो भी उसे लेने गया वो कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन ने अपने 3 दोस्तों रवि, निखिल और सोनिया के साथ एक पुरानी नाव ली और टापू की ओर रवाना हुआ। रास्ता तूफानी था, लेकिन वे किसी तरह वहां पहुंच गए। टापू घना और अजीबोगरीब था। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रहस्यमयी शांति फैली थी। जैसे ही वे मानचित्र के अनुसार गुफा के पास पहुंचे, अचानक जमीन कांपने लगी। चारों ने दौड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां दीवारों पर अजीब सी नक्काशियां बनी थीं। तभी रवि की नजर एक कंकाल पर पड़ी, जिसके हाथ में वही मानचित्र था। इसका मतलब यहाँ कोई खजाना तो है, लेकिन खतरा भी। सोनिया ने डरते हुए कहा। वे आगे बढ़े तो एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। बीच में एक चमकता हुआ सोने का संदूक था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, अचानक छत से विशाल पत्थर गिरने लगे और एक डरावनी गूंज गुफा में भर गई। ये खजाना केवल योग्य को मिलेगा। निखिल ने झटपट दीवारों पर बनी नक्काशियों को गौर से देखा और कहा, ये पहेली हल करनी होगी, तभी हम इसे ले जा सकते हैं। अर्जुन ने गहराई से चित्रों को देखा और समझ गया कि इसमें सूर्य, चंद्रमा और एक तारे का संकेत था। उसने पास की 3 मूर्तियों को क्रम में घुमाया और अचानक एक तेज रोशनी फैली। पत्थर गिरने बंद हो गए, गूंजती आवाज शांत हो गई और संदूक अपने आप खुल गया। उसमें सोने चांदी से भरी मूर्तियां और एक रहस्यमय हीरा रखा था। चारों ने जल्दी से खजाना उठाया और दौड़कर गुफा से बाहर निकले। जैसे ही वे नाव तक पहुंचे, टापू के चारों ओर तेज लहरें उठने लगी, मानो वो टापू अब हमेशा के लिए डूबने वाला हो। नाव जैसे तैसे किनारे पर पहुंची और चारों ने चैन की सांस ली। वे न सिर्फ एक अनमोल खजाना लेकर आए थे, बल्कि एक रहस्यमय इतिहास का हिस्सा भी बन चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं। खतरे से डरना नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही असली जीत है।